everyone. Accountancy is a very important subject and we all know that irrespective of the fact कि वो class 11th है या class 12th है. This is educator Dhwani Gandhi here and I welcome you all in these amazing series of questions जहाँ हम जानेंगे बहुत सारी अलग अलग बातें पूरे सेशंस के अंदर अबाउट अकाउंटेंसी, चाहे वो बेसिक्स हो ऑफ 11th या फिर वो हो बेसिक्स ऑफ क्लास 12th, कुछ भी क्यों ना हो, अकाउंटेंसी एकदम क्रिस्टल क्लियर करेंगे हम यहाँ पर इन ऑल दीज छोटे छोटे वीडियोस दैट कम योर वे. सो मेक श्योर आप सारे के सारे अटेंड कर रहे हो और उन्हें एंजॉय भी कर रहे हो और कमेंट बॉक्स में मुझे बता रहे हो कि आपको कैसे लग रहे हैं ये वीडियोस. And if you haven't subscribed to the channel yet, do that right now. Press on the notifications so that आपको सारे सेशंस यहाँ पर दिख पाए. इसके अलावा कमेंट बॉक्स में यहाँ पर मुझे ये तो आप बताएंगे ही कि आपको कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें लगी और आपको और क्या नीडेड है, बट आपकी सारी नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ लिंक्स भी दे रखी है ऑफ माई स्पेशल फ्री क्लासेस एंड एन अकेडमी प्रोफाइल, जहाँ पर भी आप पहुँच कर मुझे आराम से ढूंढ सकते हैं और मेरी सारी अपकमिंग लाइव क्लासेस और जो पुरानी रिकॉर्डेड क्लासेस हैं उन्हें एक्सेस कर सकते हैं. तो विदाउट किसी देरी चलिए चैट करते हैं और देखते हैं यहाँ पर. तो जैसे कि मेरे सारे प्यारे लोग आप लोग यहाँ देख सकते हो, मेरा नाम है ध्वनि गांधी एंड आई एम अ रिलायंस फाउंडेशन स्कॉलर इन एन अकेडमी एट वेरीफाइड प्लस एजुकेटर और अकाउंटेंसी पढ़ा रही हूँ आप सभी को 11th और 12th स्टैंडर्ड के लिए. ग्रेजुएट फ्रॉम HR कॉलेज, मेंटोर 12,000 प्लस स्टूडेंट्स एंड अभी भी ये जर्नी बहुत ज़्यादा लंबी और जारी रहने वाली है आप सभी के साथ. इसमें इम्पॉर्टेंट बातें ये है कि अगर आप लोगों ने अब तक जो है मुझे अनअकैडमी पर फॉलो नहीं करा है, तो जैसे मैंने बोला लिंक जो है आपकी डिस्क्रिप्शन वाली, उसमें आप सभी के लिए मैंने बहुत प्यार से आपको दे रखी है अनअकैडमी वाली लिंक, तो आप प्लीज़ वहाँ पर जाए और फॉलो करें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन आ जाए. इसके अलावा टू ऑल ऑफ यू, ये जो आप कोर्सेज यहाँ पर देख रहे हैं ये सारे प्यारे प्यारे छोटे छोटे कोर्सेज जो है आप लोगों के लिए डिज़ाइन करे गए हैं. जैसे कि क्लास 11 यहाँ देख सकती है आपकी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर दिखाई गई है इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप कौन से लेवल पर अभी राइट नाउ आपकी 10th स्टैंडर्ड हो रखी है. अकाउंट्स पूरा नया टॉपिक है तो अच्छे से कंप्लीट कर लिएगा. इसके अलावा पब्लिक, वी हैव दीज बैचेस अपकमिंग फॉर ऑल ऑफ यू और इनको सब्सक्राइब करना है अगर आप सभी को, अगर आपको ज्वाइन करना है हमारे अनअकैडमी क्लासेस, तो मेक श्योर आप DGD10 ये कोड जो है फ्रीक. तो लास्ट लेक्चर्स में आप सभी ने देखा था अबाउट क्रेडिट परचेसेस, क्रेडिटर कैसे एक जो होता है वो क्रेडिटर, हम जब क्रेडिट परचेस करते हैं तो कैसे ये लाइबिलिटी अपनी आती है. और इसके बाद में हमने ये भी देखा कि सेल्स जो दो प्रकार का होता है, लाइक क्रेडिट सेल्स एंड कैश सेल्स. तो कैश सेल्स के अंदर भी हम देखते हैं कि हाँ वो तो नॉर्मल रूटीन वाला होता है, पर जब क्रेडिट सेल्स आता है तो हमारे पास आ जाते हैं डेटर भाई साहब. ये डेटर भाई साहब जो है हो जाती है हमारी. अब आज के सेशन में जो हम लोग सीखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, वो कुछ और इन डेप्थ कॉन्सेप्ट. ये कॉन्सेप्ट्स क्या है आप सबको जानकर है ना बहुत ज्यादा मजा आएगा. वी ऑल लव दिस कॉन्सेप्ट. ठीक है, आप लोग जानते ही हो लास्ट वाले सेशन में आपने देखा था कि सेल्स होता है. अब सेल्स का मीनिंग क्या है? सेल्स इज द वन जब अपनी जो डे टू डे एक्टिविटी है अपने बिजनेस, लेट्स से कि फॉर एग्जांपल मेरा एक मेडिकल फार्मेसी है, मेरे जो जितनी भी मेडिसिन होंगी, जो भी मतलब बॉर्नवीटा वगैरह जैसे सारी चीज़ें भी मैं अगर सेल कर रही हूँ वहाँ पर, तो ये सारे जो है मेरे गुड्स हो गए. ऑन द सेम हैंड मेरे अगर मैंने चॉकलेट्स वगैरह रखनी है वहाँ पर, तो इन चॉकलेट्स के लिए मेरे इस बिजनेस के अंदर अगर लेट्स से मैंने स्टोरेज के लिए एक बॉक्स रखा है तो वो मेरा गुड नहीं है. मैं अगर उसे परचेज कर रही हूँ तो वो मेरे सेल्स में तो आएगा, मतलब इट इज अ टाइप ऑफ सेल ओनली दैट आई एम डूइंग और इट इज अ टाइप ऑफ परचेज ओनली आई एम डूइंग, बट कहीं ना कहीं इट इज नॉट योर डेली थिंग. जैसे फर्नीचर है, फर्नीचर आपका डेली बिजनेस नहीं है कि आप फर्नीचर खरीदो या बेचो. सिमिलरली जब हम बोलते हैं सेल्स, तो सेल्स आर गोइंग टू बी अबाउट those ordinary items in your business, the regular items in your business that you have been selling. अब ये सेल करने के बाद आप लोग जनरेट करोगे एक चीज, क्या? लेट्स से फॉर एग्जांपल अपने यहाँ पर मेडिसिन है एक 100 रुपए की. अब ये 100 रुपए की मेडिसिन जो हमने सेल करी, तो ये तो अपना सेल्स हो गया. सेल्स के ऊपर हमने कुछ जनरेट करा है और जो हमने जनरेट करा है उसे हम बुलाते हैं हमारा रेवेन्यू. ओके,
रेवेन्यू यानी ये रेवेन्यू जनरेशन है, ये रेवेन्यू हम लोगों ने कमाई है, ये इनकम जो है हम लोगों ने कमाई है वाया सेलिंग दिस मेडिसिन ऑफ रुपीज। है, अब ये मेडिसिन जो है 100 की हमने हो सकता है कि बाय करी हो किसी से, कैश में हो, क्रेडिट में हो, जो भी हो, पर परचेज तो करी हमने इसको कहीं ना कहीं से। अब ये जो हमने परचेज करी, लेट अस से वी बॉट इट फॉर अराउंड इज 80, ऊपर का जो है हमारा जो भी होगा इट विल बी अ प्रॉफिट। ठीक है, तो ये 80 रुपीज जो है ये हो जाएगा आपका कॉस्ट। ठीक है, ये आपका कॉस्ट है इस मेडिसिन के लिए जो आपने एक्सपेंड किया है। ये रेवेन्यू जनरेट करने के लिए आपने 80 रुपीज पहले खर्च करे होंगे। अभी इस 80 के अंदर जो है हम सारी चीजें लेट से इंक्लूड कर रहे हैं, मतलब कि वो मेडिसिन जितने में हमने खरीदी प्लस हमारी थोड़ी थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस वगैरह जो जितना भी प्रोपोर्शनल इसके ऊपर आ रहा है, लेट्स से बिजनेस के सारे कॉस्ट हमने इसके अंदर ऐड कर दिए प्रोपोर्शनेटली, और ये 80 रुपीज अभी हम लोगों का जो है आ गया है कॉस्ट फॉर दिस मेडिसिन। अब इस रेवेन्यू में से जब हम ये कॉस्ट को माइनस करेंगे, या इसे हम ये भी बोल सकते हैं जो सारे खर्चे हमने इस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए करे, अब ये एक्सपेंसेस जो है लेट्स से फॉर एग्जांपल इन्हें जब मैं माइनस कर लूंगी यहाँ से, व्हेन आई माइनस देम आई विल गेट अ बैलेंस। मुझे जो है यहाँ पर ₹20 मिल जाएगा। अब ये ₹20 जो है, ये जो बैलेंस है मेरा, दिस ₹20 इज कॉल्ड इज माय प्रॉफिट। ₹20 को हम लोग क्या बुलाएंगे बच्चा पार्टी? हम बुलाएंगे इसे प्रॉफिट। प्रॉफिट जो आप देखते हो जनरली, अगर आप लोगों ने बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 1 भी देखा होगा, यू वुड बी नोइंग कि बिजनेसेस ऑपरेट फॉर प्रॉफिट, द प्राइमरी मोटिव इज टू अर्न प्रॉफिट। यानी कि हमें यहाँ पर सिर्फ एक चीज देखनी है कि इट्स नॉट अबाउट कितना सेल्स कर रहे हो आप, सिर्फ के बारे में चीजें नहीं है, कितना रेवेन्यू आप जनरेट कर रहे हो ये मतलब नहीं है। जबकि कोई इंसान लेट से बोलता है कि मैंने ₹100 का सेल्स कर दिया यार, आई अर्न इन रेवेन्यू ऑफ ₹100। अब जब ये न्यूज में पढ़ते हो कि द कंपनी अर्न 100 करोड़ का टर्नओवर, टर्नओवर यानी कि भी यही हुआ कि इतना हमने सेल्स किया है। ठीक है, तो एक कंपनी ने 100 करोड़ का सेल्स कर दिया, पर इफ, तो आप सिर्फ ऊपर से देख रहे हो, आपने कभी ये पूछा कि प्रॉफिट कितना कमाए? रेवेन्यू अर्न करना इज डिफरेंट एंड अर्निंग प्रॉफिट इज डिफरेंट। रेवेन्यू मतलब आपने जितने सेल्स की आपकी पूरी वैल्यू होती है, दैट विल बी योर रेवेन्यू। बट इसके बाद में इसके अंदर से जब आप कॉस्ट माइनस करते हो या जो सारे रिलेटेड एक्सपेंसेस माइनस करते हो, उसके बाद जो बच जाए वो होता है आपका असली प्रॉफिट। व्हेन हियर आई कैन से कि चलो लेट्स से उनका 100 करोड़ अगर किसी बिजनेस का टर्नओवर है, इस 100 करोड़ को अर्न करने के लिए उन्होंने खर्चा किया होगा या उनको कॉस्ट लगी होगी 80 करोड़ रुपीज की। तो टेक्निकली उन्होंने जो प्रॉफिट अर्न किया है यहाँ पर, जो एक्स्ट्रा एडिशनल वैल्यू इन्होंने मतलब लाई है यहाँ पर, मिलकत है जो इनकी, वो है ₹20 करोड़। डायनामिक्स बदल गए बिजनेस के। द वे ऑफ प्रेजेंटेशन, अब आप लोग समझ पा रहे होंगे कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग वगैरह करना कितना जरूरी है, कि आपको टर्म्स में उलझाया जा सकता है। आपको ये अरे हमारा 100 करोड़ का बिजनेस है, बिजनेस आपका 100 करोड़ का क्यों ना होने दो, आपको उसके ऊपर प्रॉफिट कितना मिल रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको बता दूं, लेट्स से ये वाली जो अपनी हमने देखा कि बिजनेस में 100 करोड़ था, कॉस्ट 80 करोड़ आया, अपना 20 करोड़ प्रॉफिट निकल गया, अच्छी बात है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि 20 अगर हमारा प्रॉफिट है और रेवेन्यू जो है हमारा 100 है, तो टोटल हम यहाँ पर बता सकते हैं कि मैम 20% प्रॉफिट है अपना सेल्स के ऊपर। बराबर, अब आगे बढ़िए। लेट्स से दूसरी इंडस्ट्री है, दूसरा कोई है, इनका काम है फर्नीचर बेचना। ठीक है, फर्नीचर मेकिंग या वुड इंडस्ट्री है, ये कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री है जहां पर ये लोग जो है ऐसे ही वुड बेच रहे हैं, और इसमें इनका टर्नओवर जो है वो आ रहा है फॉर एग्जाम्पल, टर्नओवर यानी कि रेवेन्यू भी है इनफैक्ट, मान लीजिए जैसे वो वाले 100 थे, ये तो सीधा इनका सिर्फ आधा ही है। तो आप लोग यही सोच रहे होंगे कि अरे मैम डेफिनेटली इस वाले का प्रॉफिट ज्यादा ही होगा क्योंकि उसका रेवेन्यू ही इससे डबल है, तो प्रॉफिट ज्यादा ही होना है। अब यहाँ देखिए, हमने ये हमारा रेवेन्यू आया यहाँ। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल इसका कॉस्ट जो है, कॉस्ट जो आप लोगों को बेयर करना पड़ता है, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पर कि 35 करोड़। ठीक है, तो भी आगे पीछे का खर्चा है। आप लोग बोलोगे मैम
हाँ तो थोड़ा खर्चा भी 80 करोड़ तक आया था, यहाँ 35 करोड़ आ रहा है, पर मैम डिफरेंस देखो ना, आपसे 15 आ रहा है। ये भी बोलोगे आप लोग, मैम यहाँ देख लो डिफरेंस तो कितना है, सिर्फ 15 करोड़ है, सिर्फ 15 करोड़ हमारा प्रॉफिट हुआ है। तो ये तो which पिछले वाले से कम है ऑलरेडी मैम, क्योंकि पिछले वाले में तो हम लोगों ने देखा था कि 20 करोड़ प्रॉफिट आया था हमारा। यहाँ पर तो केवल आप 15 करोड़ दे रहे हो, मतलब डेफिनेटली हम ये बिजनेस तो हम लोगों ने करना ही नहीं चाहिए, पुराना वाला ही बहुत ज्यादा प्रॉफिट है। अब ये तो होगी एब्सोल्यूट फिगर्स आपकी, यानी कि आप फिगर में देख रहे हो। अब इनका तोल मोल जो होगा यहाँ पर इन फिगर से होगा, जो आप यहाँ देख सकते हैं। अगर 15 करोड़ मेरा प्रॉफिट है, तो इस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए मैंने इन्वेस्ट किया होगा एक तरीके से, ये मैं यूं कहूँ कि मुझे रेवेन्यू 50 करोड़ का लाना पड़ा होगा टर्नओवर, तभी जाके मैंने ये 15 करोड़ जो है अर्न करे होंगे। अब अगर इफ आई डू, अगर मुझे इनको 100 इक्विवेलेंट बनाना है, तो मैं इंटू टू इंटू कर लेती हूँ यहाँ पर। ये क्या आ गया, 30 डिवाइड बाय 100, मैंने जो है इक्वल करा दिया ना, पिछले वाला भी 100 के फॉर्म में मुझे बताना ना परसेंटेज। 30 डिवाइड बाय 100 यानी कि 30% मेरा प्रॉफिट है। हो गई बात चेंज। सडनली 2 सेकेंड में सारी काया पलट हो गई इस क्वेश्चन की। ये हुआ कैसे? हाउ डिड दिस एग्जैक्टली हैपन? हाउ डिड दिस टेक इनटू पिक्चर एग्जैक्टली? ऐसी क्या चीज हमने यहाँ पर चेंज लाई थी कि जिसके वजह से यहाँ पर ये 30% प्रॉफिट आ गया। अब आप देखें यहाँ पर, तो चेंज ये है कि आपको जो है ये अमाउंट नहीं देखना है केवल, ये एब्सोल्यूट टर्म्स में आएगा। आपको ये भी जानना काफी जरूरी है एज अ बिजनेस पर्सन कि मैंने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया मेरे बिजनेस के ऊपर कि जिसके ऊपर मुझे इतना प्रॉफिट आया। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 100 रुपीज का सेल कर रही हूँ यहाँ पर इन अ वे, के लिए मुझे अच्छा खासा अमाउंट जो है, ऑलमोस्ट अगर मैंने 80 करोड़ का एक्सपेंस किया, तो मुझे एक्सपेंस भी तो करना पड़ा होगा, तभी जाके मैंने जो है ये प्रॉफिट अर्न किया होगा 20 करोड़ के लिए। तो मैं 80 डाल के 20 करोड़ निकाल रही हूँ यहाँ पर, और ऑन द सेम हैंड यहाँ में सिर्फ 45 डाल के 15 करोड़ निकाल रही हूँ। तो ऑब्वियसली दिस विल बी अ बेटर डील फॉर मी एनी टाइम। अब ये डिसीजन आप कैसे लोगे? ये डिसीजन आप तभी ले पाते हो जब आप अकाउंटिंग का मदद लेते हो, और अकाउंटिंग के जरिए आप रेवेन्यू, कॉस्ट और प्रॉफिट्स को जानते हो एग्जैक्टली, और इन्हें जो है प्रोपोर्शनेटली आप प्रॉफिट्स निकाल पाते हो। अब प्रॉफिट भी दो प्रकार के होते हैं, these two types of profits। आई एम प्रिटी श्योर आप इन्हें जान के बहुत खुश होंगे। एक होता है जीपी, का मतलब है ग्रॉस प्रॉफिट, और दूसरे जो है हमारे, ये होते हैं एनपी। एनपी यानी कि नेट प्रॉफिट। अब ये ग्रॉस और नेट का क्या चक्कर है, ना तो आपको कोई ग्रास खानी है यहाँ पर, ना तो आपको कोई नेट बिछानी है गेम खेलने के लिए, ठीक है ना, ये बैडमिंटन है, ना ये गार्डनिंग है जो ऐसे कुछ करना है। ग्रॉस है ये, ग्रास नहीं है भाई। अब ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट एग्जैक्टली होता क्या है? तो जैसे हम लोगों ने बोला कि एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, लेट्स से मैं यहाँ पर मे बी इस प्लास्टिक स्टैंड को बेच रही हूँ। अब इस प्लास्टिक स्टैंड को बेचने के लिए आप बोलिए मुझे कि क्या आपको दिखते हैं, एक्सपेंसेस दिखते हैं इसके ऊपर, कमेंट बॉक्स में मुझे पक्का बताइएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक आउटसाइडर हूँ, तो मैं बोलूंगी मैम ये प्लास्टिक का ये जो भी है, ये स्टैंड होल्डर है, तो इसको बनाने के लिए जो प्लास्टिक लगा होगा, बाय द वे ये यूज भी नहीं करना चाहिए, है ना, बहुत पुराना वाला है ये। अभी तो अगर मैं कोई नया खरीद के लाऊं, तो ऑब्वियसली आई ट्राई टू नॉट हैव दिस, एंड आई ट्राई कि कोई अलग मटेरियल आए। पर ठीक है, अभी फिलहाल के लिए ये जो भी मटेरियल है इको फ्रेंडली रिसाइकल्ड प्लास्टिक है बाय द वे ये। तो अभी ये रिसाइकल्ड जो है, तो मैम इसके रिसाइकलिंग का प्रोसेस लगा होगा पूरा, हम लोगों के जो भी बिजनेस जिसने सेल किया है, रिसाइकल के लिए उसको खर्चा आया होगा। इसके बाद इस मटेरियल को बाय किया होगा उन्हें, उसका खर्चा आया होगा। तो लेबर मैम इसके ऊपर काम कर रहे थे डायरेक्टली, मतलब ये बेचने के लिए जिन्होंने इतने सारे एफर्ट्स वगैरह लगाए होंगे, वो वाले लेबर बोल रहे हो मैम? नहीं नहीं नहीं, उन्हें लेबर नहीं कहा जाता, उन्हें ऑफिस स्टाफ कहा जाता है। लेबर यानी कि वो जो वर्कमैन जो है हमारे, डायरेक्टली इसको बनाने के लिए आ रहे हैं, मतलब जिन्होंने एक्चुअली इसको घड़ा है, इसको मशीन्स में डाला होगा, इसको जो है सारा इकट्ठा करके इसको शेप दिया होगा वगैरह, इसकी पैकिंग करी होगी, ये सारे लोग जो है वो लेबर्स हुए। अब मैम आपने जो थोड़ी देर पहले बोला बेचने वाले लोग, अभी वो लोग कौन है? ये लोग जैसे कि अभी आप लेट्स से ये प्रोडक्ट तो हमने बना लिया,
पर ये क्या अभी आपके लेबर जाके सीधा बेच पाएंगे इसको? ऑब्वियसली नॉट। आपको एक सेपरेट ऑफिस रखना पड़ेगा अपना, फैक्ट्री अलग होगी आपकी, ऑफिस अलग होगा। ये ऑफिस के यहाँ पर आपका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन देखा जाएगा, यानी कि आपकी जो स्टाफ जिनको आप सैलरी देते हो ना, मार्केटिंग के लोग हो गए, अकाउंटेंट के लोग हो गए, स्टॉक मंगाने वाले लोग हो गए, जो डायरेक्टली दे आर ब्रिंगिंग द पूरा मटेरियल, रॉ मटेरियल के लिए सारी डीलिंग्स कर रहे हैं। कस्टमर केयर वाले लोग अलग होंगे, सेल्स डिपार्टमेंट के लोग अलग होंगे आप लोगों के लिए, जो एक्चुअली जा रहे हैं बेच रहे हैं। वेयर हाउस भी तो लगता होगा ना, कि इसको स्टोर करने के लिए आपको जो है एक एक गोडाउन भी लगता होगा, वहां पर काम करने वाले लोग। अभी ये सारे लोग जो है डायरेक्टली क्या इस प्रोडक्ट से रिलेटेड है, इसके मेकिंग से रिलेटेड है? नहीं। पर इसके मेकिंग से कौन सी चीजें रिलेटेड है? जैसे मैंने बोला, प्लास्टिक का ये जो मटेरियल है, जो जिन लेबर से डायरेक्ट इसको बनाया है, वो लोगों का जो हम वेजेस देंगे उनको, वो सब होगा। इसके बाद में ये चीजें हैं, ठीक है। तो अब ये सारी चीजें जो है, जब आप रेवेन्यू में से ये सारी डायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस करते हो, ठीक है, रेवेन्यू माइनस जितनी भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, जो आप क्लियर कट यहाँ पर बोल सकते हो कि ये जो है इसके मेकिंग में डायरेक्टली कनेक्शन में है। तो इस पर्टिकुलर इसका मीनिंग होता है रेवेन्यू माइनस डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है, ये आपको लाके देगा ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ये आपको क्या लाके देगा? ग्रॉस प्रॉफिट लाके देगा। ग्रॉस प्रॉफिट यानी कि अगर मैं एक नॉर्मल बिजनेस कर रही हूँ, तो एक मेरे इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए मुझे क्या खर्चा लगेगा, और मैं इसको कितना प्रॉफिट लेकर मैं बेच सकती हूँ, तो दैट इज माय ग्रॉस प्रॉफिट जो मुझे मिले। लेट इज से मेरा अगर ये प्रोडक्ट जो है अगेन 100 रुपीज का है, और जो बाकी मतलब जो डायरेक्ट डायरेक्ट लेबर वगैरह के प्रोपोर्शनेटली इसको आ रहे हैं, लेट से 45 रुपीज, ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस अपना 45 आ रहा है, तो मेरा जीपी कितना हुआ, ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया बच्चा पार्टी? नहीं नहीं मैम, 65 नहीं होता है, 100 - 4 नहीं करना है हमको, क्या क्या करना है, 55, ठीक है। तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर आ गया 50। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर से मैं बहुत सारी चीजें जो है, अभी तक मेरे बहुत सारे खर्चे होने वाले, जैसे कि मैम अब और क्या खर्चे बाकी है। अब लेट्स से फैक्ट्री का एक्सपेंस आया, मतलब फैक्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी वगैरह आ रही है, मशीन को चलाने के लिए जो मतलब ऑयलिंग वगैरह लग रही है, लेट्स से ये तो मैंने डायरेक्ट एक्सपेंस में डाल दिया। पर अभी मैं जो ऑफिस लेके बैठी हूँ, वो ऑफिस के अंदर भी मुझे इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना होगा, वो ऑफिस के लिए मुझे, हाँ मैम, हिसाब से तो सही है, टेलीफोन एक्सपेंस, वाईफाई का एक्सपेंस, ऐसे कितने खर्चे एक बिजनेस के होते होंगे ना। अब ये खर्चे भी तो मुझे बेयर करने हैं। ऐसे सारे जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है हमारे होते हैं, जैसे कि स्टाफ की सैलरी हो गई, फिर मशीनरी के ऊपर आपको डेप्रिसिएशन लगता है। डेप्रिसिएशन यानी लेट्स से अभी मेरा ये पर्टिकुलर फ़ोन है। अब ये फ़ोन जो है, जैसे-जैसे मैं इसको यूज़ करूँगी, इसकी वैल्यू कम-कम होती जाएगी। तो ये जो मैं यूज़ करती हूँ इसको हर साल, वो मैं इसके वैल्यू में से कम भी करते जाऊँगी। लाइक लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल ये 50,000 का फ़ोन है। अब 50,000 के मेरे इस फ़ोन के अंदर से लेट अस से मैं इसको 5 साल यूज़ करने वाली हूँ। तो हर साल मैं अराउंड 10,000 का इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इस साल स्टार्टिंग में मैंने इसको 50 में लाया होगा, पर बाय द टाइम अगला साल आएगा, इसमें से मुझे 10,000 माइनस करके 40 पे इसको लाना पड़ेगा। तो ये डेप्रिसिएशन हो गया। ऐसी कई सारी चीज़ें दैट यू पीपल हैव ओवर हियर, इतने सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जब आप जीपी में से लेस कर देते हो, जीपी लेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जब आप करते हो, तो आपको जो रिटर्न में अमाउंट मिलता है, उस अमाउंट को हम लोग बोलते हैं, आर यू अंडरस्टैंडिंग द होल पॉइंट नाउ? यानी कि मैम ये प्रॉफिट दो टाइप के हैं, और ये दो टाइप के प्रॉफिट जो है हमको एक स्टेज में नहीं, अलग अलग स्टेज में मिलते हैं। तो अगर मैं आप लोगों को इक्वेशन बताना चाहूँ यहाँ पर, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा रेवेन्यू जनरेट करेंगे, यानी सेल्स कर लेंगे। इस सेल्स में से जो है हम माइनस करेंगे हमारे जितने भी डायरेक्ट डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी कि डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एनी अदर एक्सपेंसेस आल्सो दैट वी माइट बी हैविंग, इन सब को जो हम माइनस कर ले, तो इनके बाद हमको एक प्यारा सा फिगर मिलेगा। दैट प्यारा सा फिगर इज कॉल्ड एज व्हाट? ग्रॉस प्रॉफिट। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट में से जब मैं माइनस कर लूंगी
सारे के सारे मेरे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो सीधा कनेक्शन में नहीं है, इन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को व्हेन आई गो अहेड एंड माइनस, तो ये जब मैं माइनस कर दूं तो इस माइनस के अंदर से मुझे मिलेगा हमारा नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो आपको दो अलग टाइप के आपको रेशियोज एक कभी भी बिजनेसमैन निकालेगा। वो पहले निकालेगा कि मुझे ग्रॉस प्रॉफिट एग्जैक्टली कितना हो रहा है मेरे रेवेन्यू से, मतलब डायरेक्ट मैं कितना अर्न कर रहा हूँ, और फिर इस जितना अर्न कर रहा हूँ उसमें से अगर मैं माइनस कर लूँ सारे मेरे बाकी भी अदर जो सारे कॉस्ट है जो प्रोडक्ट को बनाने से रिलेटेड नहीं है पर उसको बेचने वगैरह में या मेरे बिजनेस को सरवाइव करने के लिए तो जरूरी है ही है, ये जब मैं माइनस कर लूँ तो आई विल गेट व्हाट, आई विल गेट नेट प्रॉफिट। ठीक है बच्चा पार्टी, तो दीज आर द वेरी ब्यूटीफुल थिंग्स जो आप लोगों ने आज सीखी। एंड इन सीख में है आप लोगों के साथ में आपने देखा कि दो अलग टाइप के रेवेन्यू कॉस्ट प्रॉफिट्स आपने देखे। रेवेन्यू या ऐसे कॉस्ट या एक्सपेंसेस भी बोल सकते हैं हम, और जरूरी ये नहीं है कि फिगर्स पे ही आप हमेशा जाए, आपको रेशियोज भी देखने पड़ते हैं इनके कि अरे अच्छा एक्चुअली 20% मिल रहा है, 30% मिल रहा है, इसके बेसिस पर आप जो है प्रॉफिटेबिलिटी निकालते हो किसी भी यू नो एनी सिंगल बिजनेस की आप जो है प्रॉफिटेबिलिटी इस बेसिस पर निकालते हो। इसके बाद में व्हेन वी टॉक अबाउट प्रॉफिट वी आल्सो हैव टू टर्मिनोलॉजीज ओवर हियर, ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट जो होता है वो हमारे रेवेन्यू में से जो डायरेक्ट वाले एक्सपेंसेस जब आप माइनस करते हो तो हमें जीपी मिलता है, और जो हमारा नेट प्रॉफिट है इस ग्रॉस प्रॉफिट में से जब हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी निकाल लेंगे तो जो हमें मिलेगा वो नेट प्रॉफिट। तो आप ये बोल सकते हैं एक तरीके से कि रेवेन्यू से जब सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस कट रहे हैं तो हमें जीपी मिलेगा, ओके, बट रेवेन्यू के अंदर से जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट सारे के सारे आपके एक्सपेंसेस सारे के सारे कॉस्ट अगर बिजनेस के निकल जाए तो अल्टीमेटली आपके हाथ में जो एक्स्ट्रा मनी आप लोगों के पास आता है दैट इज कॉल्ड एज योर नेट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, द रियल प्रॉफिट दैट यू हैव बीन अर्निंग, एंड ये हमारे ओनर्स का। इसके बाद में भी आगे कई सारे स्टेजेस होते हैं, नेट प्रॉफिट भी अलग अलग तरीके से जो है बांटा जाता है, दैट इज अ जर्नी दैट वी ऑल विल सी अहेड। ठीक है, बट आज के लिए इतना ही। आई होप यू ऑल लाइक्ड इट, एंड अगर कोई भी डाउट आता है तो प्लीज डेफिनेटली टेल मी अबाउट इट। अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज इंटरेस्टिंग फैक्ट्स दैट यू सॉ राइट नाउ, एंड जो प्यारी प्यारी चीजें आपने अभी अकाउंट्स के बारे में लर्न करी, इसके अलावा अगर आपको एक स्टेप आगे जाकर अपनी प्रेपरेशंस कंप्लीट करनी है तो आई हैव दिस फुल फ्लेज्ड बैच ओवर हियर। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये मेरे अपकमिंग एंड प्रेजेंट कोर्सेज है जो अनअकैडमी पे मेरे ऑलरेडी लॉन्च एंड कंप्लीटेड है। इसमें जैसे कि चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, उसके बाद में रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सारे के सारे मैंने आप लोगों के लिए कवर कर दिए। फॉर ऑल माई क्लास 11 स्टूडेंट्स, आपकी क्लासेस होती है मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 6 o'clock to 7 o'clock, और ये आपको बस बहुत ही छोटे से कॉस्ट में पड़ेगा। जैसे आप देख सकते हो जब आप लेते हो एक सब्सक्रिप्शन तो आपको मिलते हैं सारे फैकल्टीज के सारे सब्जेक्ट्स की एक्सेस। ना सिर्फ ये फैकल्टीज जो यहाँ पर आपको रिस्पेक्टिवली सब्जेक्ट्स के लिए दिख रही है, बट जो हमारी अदर फैकल्टीज ऑफ टॉप एडुकेटर्स ऑल ओवर फ्रॉम इंडिया, सब आपको आपके ही घर पे बैठ के पढ़ाएंगे। अनलिमिटेड एक्सेस, आप जितनी बारी कोर्सेज देखना है देख सकते हो। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे आप सभी के लिए। पूरा सिलेबस जो है कवर कराया जाएगा मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स रिविजन के साथ। इसके अलावा आपको मेंटरशिप एंड गाइडेंस भी मिलेगी आपके एक्सपर्ट फैकल्टीज की। पूरा स्टडी मटेरियल और हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे इन्हीं प्यारे टीचर्स के। आपके लिए होगी सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज, लाइव टेस्ट सीरीज, एंड बहुत सारे मल्टीपल बैचेस जिसमें आप अपनी स्टडीज को रेगुलेट भी कर सकते हो। एवरीथिंग एट अ वेरी वेरी छोटू सा कॉस्ट। इसमें आपको क्या करना है, आपको कोई भी अगर आपको प्लस सब्सक्रिप्शन चाहिए तो इनमें से कोई भी प्लान उठा लेना है। ट्राई करें कि बड़ा प्लान उठाए ताकि डिस्काउंट ज्यादा मिले, और ज्यादा डिस्काउंट के लिए आपको यूज करना है DGD यानी कि ध्वनि गांधी दी और LIVE लाइव, ये कोड। इस कोड से आप लोगों को मिल जाएगा 10% डिस्काउंट, एंड यूल ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ आवर एक्सक्लूसिव टेलीग्राम ग्रुप। ओके, तो जो ये टेलीग्राम ग्रुप ध्वनि 5 आपको दिख रहा है ना, ध्वनि 5 नहीं, ध्वनि 5 मतलब कि ध्वनि फॉर यू, तो इस पे भी फटाक से आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। और ये चैनल के थ्रू आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हो, एंड अगर आपको कोई भी सवाल हो रिलेटिंग टू सब्सक्रिप्शन आप वही मुझे बता सकते हो या पूछ सकते हो। इसके अलावा वी ऑल्सो हैव दी अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जहां में प्लस के सारे फीचर्स तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे,
बट इसके अलावा आपको एडिशनल फीचर्स भी मिलेंगे, जैसे कि एक पर्सनल मेंटर होगा आपके लिए जो आपको 24/7 आपके लिए अवेलेबल रहेंगे डाउट सॉल्विंग के लिए आपके। वो आपको गाइडेंस भी देंगे, कहीं पर भी अगर समझो नैया अटक जाए तो आपकी हाथ पकड़ के आपको वहां लेकर जाएंगे आगे। वीकली रिपोर्ट्स देते हैं आपको, ताकि आपको ये भी पता चले कि कितनी क्लासेस अटेंड करी, क्या क्या रह गया, क्या क्या छूट गया, परफॉर्मेंस कैसे रहा, क्विजेज एंड टेस्ट कैसे दिए हमने। इसके अलावा जिन बच्चों को पेरेंट्स का इश्यूज है कि मतलब बस मम्मी पापा को कोई समझा ले, तो उसके लिए भी पेरेंट कनेक्ट ऑर्गेनाइज किया जाता है और उनके सारे सवालों के जवाब दिए जाते हैं, उनकी सारी समस्याओं की चिंताएं जो है हल करी जाती है, और पेरेंट्स को भी एक क्लियर व्यू पॉइंट मिलता है कि उनका बच्चा कितने अच्छे से प्रोग्रेस कर रहा है हमारे साथ। इसके अलावा आपकी कहीं कोई कमी ना रह जाए, इसके लिए आपको स्टडी प्लानर्स भी दिए जाते हैं जिसमें आपका पूरा टाइम टेबल सेट हो जाएगा। अब ये सारी चीजें थोड़ी सी एक्स्ट्रा और कॉस्ट के साथ आपको मिलेगी, तो यू ऑल कैन अगेन गो फॉर DGD लाइव। ये कोड आप यूज करोगे तो ये कॉस्ट भी आपका कम हो जाएगा। इससे आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट ऑन दीज आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ऑल्सो। तो जैसे आप देख सकते हो 12 महीने के लिए आपको 25,200 पे पड़ रहा है, यानी कि सिर्फ 2100 रुपये पर महीने है। और अगर आप आगे जाए और 24 मंथ्स के लिए भी ट्राई करें तो 1800 पर मंथ में ही आपको पड़ता है। अगर आपका इतना बजट नहीं है, तो यू फील कि आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो, आपको किसी और की जरूरत नहीं है, तो देन यू स्टिल हैव दिस ब्यूटीफुल ऑप्शंस कि जहां पर आपको प्लस सब्सक्रिप्शन अगर 12 महीने के लिए ले रहे हैं 1 ईयर के लिए, तो 1 साल का आपको मतलब हर मंथली पड़ेगा 1125 रुपीज, और 24 मंथ्स के लिए आप लोगों को पड़ जाएगा 938 रुपीज ओनली पर मंथ। इसके अलावा अगर आपके पास क्रेडिट कॉइन्स हो, ठीक है, जो क्रेडिट कॉइन्स होते हैं, गोल्ड कॉइन्स आपको दिखते हैं ऐप के अंदर, अगर वो आप लोगों के पास हो तो उसमें तो और डिस्काउंट मिल जाता है और आपका प्राइस और रिड्यूस हो जाएगा। तो बच्चा पार्टी, अगर आप सभी चाहते हो कि आप अनअकैडमी प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करें और उस पर 10% ऑफ चाहिए, तो ये रेफरल कोड पक्का लगाना ना भूले, DGD LIV। पर मैम बोलते हैं ना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो हम कॉमर्स के बच्चे हैं या लेट्स से हम ह्यूमैनिटी साइंस या कोई भी जगह के बच्चे हैं, पहले हम कैसे ऐसे ही ट्रस्ट कर ले अपने मनी के साथ। तो अगर इफ यू ऑल वांट टू फर्स्ट ट्राई अनअकैडमी, एक डेमो सेशंस वगैरह आपको देखने हैं, तो बहुत सारे फ्री सेशंस भी वहां अवेलेबल है सारे एडुकेटर्स के। तो आपको करना क्या है, सिर्फ अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करना है, सारे अमेजिंग फ्री फीचर्स जो है, जैसे कि क्विजेस वगैरह जहाँ पर जो लाइव क्विजेस होते हैं, इसके बाद में स्पेशल क्लासेस होती है, मेरी भी है कई सारी, आप मतलब जो प्लेटफॉर्म पे मेरे प्रोफाइल पर जाकर चेक कर सकते हैं, उन सबको अनलॉक करने के लिए भी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। पूरे अनअकैडमी पर भी कहीं पर भी जो सारा फ्री कंटेंट है उसको अनलॉक करने के लिए एकमात्र कोड जो आपको पूरा कंटेंट फ्री में बता पाए, उस चीज के लिए एक इनवाइट कोड मांगते हैं वो, कि भाई आप आ तो गए, आप अम्यूजमेंट पार्क में आ तो गए यहाँ पर, बट आपको डेफिनेटली पास तो चाहिए ना विजिटर्स वाला। तो दैट पास कोड फॉर यू ऑल इज DGD LIVE अगेन। तो इसी से आपको जो है सारी फ्री क्लासेस अनलॉक भी हो जाएंगी। उसके बाद में अगर आपका मन करे कि हाँ मैम हमें तो सीरियसली डिसिप्लिन वे में पढ़ना है और पूरा सिलेबस कवर करना है एकदम हैसल फ्री, तो उसके बाद जाइएगा और अनअकैडमी का प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जैसे आपको पसंद है, आपकी इच्छा और आपके पेरेंट्स के इच्छा एंड फाइनेंशियल कंडीशंस दोनों को अकॉर्डिंगली आप अपना डिसीजन जो है वो ले सकते हैं। All right then, see you Bacha Party real very soon, and I am sure to see you all live in the lectures. Thank you, Tada, and bye-bye.